हाँ, अभी से बोलो क्या कर रहे हो? पंडित जी पूजा कर रहे हो क्या? प्रवचन सुनना है? टाइम है? पूरा टाइम है? कितनी देर? 10 मिनट? 1 घंटा पूरा? अकुलता हो जाएगी आप लोगों को? अकुलता है ही नहीं आज, बिल्कुल खराब अवस्था है। अकुलता है ही नहीं आज तो, बहुत अच्छा है। अकुलता होनी भी नहीं चाहिए। एक घंटे के अंदर में अपन को क्या करना है? प्रवचन भी सुनना है और तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय वो भी पढ़ना है और थोड़ा सा शॉर्ट रूप में, इसका विस्तार नहीं, शॉर्ट रूप में इसका अर्थ भी बताएंगे, क्योंकि ये 10 दिन ऐसे हैं, इसमें 10 दिन तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय का वाचन होता है और उसका अर्थ होता है, लेकिन अपने पास इतना समय नहीं है 10 अध्याय के वाचन करने का, तो केवल 1 अध्याय का ही वाचन करके उसी का अर्थ थोड़ा बहुत समझा देंगे। तो ये सारा 1 घंटे के अंदर में करना है। और जिसको तत्वार्थ आता है, शुद्ध पढ़ सकते वो लोग अपने अपने प्रतिदिन 10 दिन तत्वार्थ के 10 अध्याय का पाठ करना चाहिए। वैसे सामूहिक रूप से होता है, लेकिन अपने पास इतना समय नहीं है सामूहिक रूप से पूरा पाठ कर रहे हैं। 1 अध्याय का पाठ करेंगे, उसका अर्थ हो जाएगा और प्रवचन भी इसी में हो जाएगा। बोले पंच प्रवेश भगवान की जय, बोले चौबीसों चंद्र भगवान की जय। चलिए सभी हाथ जोड़ेंगे। नमो नमो सीताराम, नमो 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 लोहे सवतावड़ा, ऐसो परिचय होगा सब पावड़ा करो, मंगलाम चतुर्वेदी पड़वमोरी मंगलम, पड़वमोरी मंगलम, पड़वमोरी मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम बड़ी, मंगलम गोद गोदाजो, जैन धर्मोत मंगलम। सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतुषायनं, जैनं जयतुषायनं, जैनं जयतुषायनं। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले संभवनाथ भगवान की, बोले गंगा प्रभु भगवान की, बोले महावीर भगवान की, बोले चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, बोले आचार्य सागर जी महाराज की, बोले आचार्य पार्श्व सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य वासुपुत्र सागर जी महाराज की, बोले आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की, बोले गीता परमो धर्म की, सुंदर क्षमा पर की, उत्तम क्षमा धर्म की। आज बहुत दिनों से जिसका इंतजार था रसोड़ा वालों को कि बहुत उत्कृष्ट भावना थी महाराज जी का चतुर्मास
हो जाए, रसोड़ा में हो जाए। चतुर्मास हो रहा है, हो गया नहीं, हो रहा है। हाँ, अब इसी में सबकी भावना कि 10 दशम महापर्व आएगा, इसमें बहुत उत्साह के साथ में इस पर्व को अपन मनाएंगे। तो स्थापना भी हो गई, इसके बीच में दीक्षा दिवस के कार्यक्रम वगैरह भी हो गए और पर्युषण पर्व भी आ गया। पर्युषण पर्व आ गया, इसका इंतजार था और सभी लोग यहाँ के तो हैं ही हैं सभी, और बॉम्बे से भी आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, जो बाहर से सभी यहाँ पर ये पर्व को मनाने के लिए आए, बड़ी अच्छी भावना लेकर के आए हैं। और कोई एक उपवास वाले हैं, कोई 2 वाले हैं, कोई 3 वाले हैं, कोई 5 वाले भी हैं, कोई 10 वाले भी हैं, 16 वाले और महीने के उपवास वाले भी हैं सभी। तो जिसकी उत्कृष्ट भावनाएं हैं, तो जैसी आपकी भावना थी वैसे आपका कार्यक्रम सफल हो रहा है। और एक पर्युषण पर्व का इंतजार था, तो पर्युषण पर्व भी आ गया। आज प्रथम दिन उत्तम क्षमा धर्म। वैसे कहते हैं कि उत्तम क्षमा धर्म, नाम क्या है? उत्तम क्षमा धर्म। तो क्षमा के आगे उत्तम और क्षमा के पीछे क्या? धर्म। ऐसे 10 दिन लगता है, उत्तम मार्ग धर्म 10 दिन लग जाता है। तो आगे उत्तम और पीछे धर्म, ये लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कैसे बोल सकते हैं ना, क्षमा आर्दव आर्जव शोक सत्य संयम त्याग शांति और ब्रह्मचर्य। क्यों इतना कहने से काम नहीं चल सकता क्या? क्यों? जैसे तत्व सूत्र अध्ययन करेंगे अपन, तत्व सूत्र का वाचन करेंगे, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, लेकिन उसके आगे भी जब तक सम्यक शब्द नहीं लगता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जब तक सम्यक शब्द नहीं लगता है तब तक मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। इसी प्रकार के धर्म के आगे भी जो क्षमा मार्ग आर्जव जितने, इसके आगे उत्तम शब्द अगर नहीं लगता है तो हमारा क्षमा है वो भी अधूरा है, मार्ग है वो भी अधूरा है, जब तक उत्तम नहीं लगता है। क्योंकि उत्तम शब्द है वो सम्यक दर्शन को सूचित करता है, उत्कृष्टता को सूचित करता है। उत्तम है वो, उसको क्या कहा गया है? उत्तम को आदि दीपक कहा गया है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, मन स्त्रिया की नहीं आप लोगों का, ध्यान और तो नहीं जा रहा है, ध्यान बढ़ तो नहीं रहा है, स्थिरता है ना कि क्षमा के आगे उत्तम शब्द है, उसको क्या बताया गया है? ये आदि दीपक है। एक आदि दीपक होता है और एक अंत दीपक होता है। तो क्षमा के आगे हम लगाते हैं उत्तम, उत्तम को कहते हैं आदि दीपक, और क्षमा तो है ही है, और धर्म को कहते हैं अंत दीपक। आदि दीपक और अंत दीपक। जब हमारा उत्तम उत्कृष्ट रूप से हम क्षमा करते हैं, उत्कृष्ट रूप से क्षमा के भाव हमारे अंतरंग में होंगे, केवल दिखावे के लिए नहीं, केवल हमने ऊपर से तो बोल दिया क्षमा क्षमा क्षमा, लेकिन अंतरंग में परिणाम हमारे खोटे परिणाम बैठे हुए हैं, उत्तम परिणाम नहीं है, तो वास्तविक वो क्षमा क्षमा नहीं कहलाती है। मुख से बोले विष्ट जो उर मेरा केगा, क्या कहा? मुख से बोले विष्ट जो उर मेरा केगा, मित्र नहीं वह शत्रु समझिए तेरी बात। उत्तम यानी कि मुख से बोले विष्ट जो उर में लागेगा, ऊपर तो बोल दिया हमने क्षमा क्षमा क्षमा, लेकिन मन के अंदर में तो
कलुषित परिणाम बैठे हुए हैं, उत्तम उत्कृष्ट परिणाम नहीं है, वो वास्तव में क्षमा नहीं है, उत्तम आदि दीपक है। तो आदि दीपक अगर हमारा अच्छा होगा तो धर्म है वो अंत दीपक है। अंत दीपक का मतलब कि उत्कृष्ट रूप से क्षमा करेंगे तो हमारा ये संसार परिभ्रमण का अंत हो जाएगा, संसार परिभ्रमण का अंत हो जाएगा। इस परिभ्रमण से हमें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि अनादिकाल से यह जीव इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। न जाने कितने परिश्रम पर्व मना लिए, कितने परिश्रम पर्व मना लिए, कितनी बार यह जीव जन्म ले चुका है। साल में कितनी बार मनाते परिश्रम पर्व? हाँ, 3 बार मनाते हो क्या? हाँ, एक ही बार बस। 3 बार कहाँ समय है, जानते तो हैं 3 बार होता है, लेकिन बस एक बार ही मनाते हैं। और ये परिश्रम पर्व एक पंचमी के दिन से ही क्यों प्रारंभ होता है, इसका विषय आपने शायद देखा होगा कि 7 दिन की उत्कृष्ट वृष्टि होती है। और ये अपने लड्डू खाते हैं ना चौथ के दिन, वो 49वां दिन होता है। 7 दिन तरह का 7 दिन की उत्कृष्ट वृष्टि होती है और 50 दिन वहाँ बैठते हैं, यानी श्रावण कृष्णा नहीं आषाढ़ श्रावण कृष्णा, आषाढ़ कृष्णा एकम से लेकर के 15 दिन कृष्ण पक्ष के और 15 दिन शुक्ल पक्ष के। आषाढ़ का हो जाता है बातों के कृष्ण पक्ष की 15 दिन, कितना को 45 और 4 दिन शुक्ल पक्ष के। इस प्रकार 50 दिन ये हो जाते हैं और इधर पंचमी आती है, इसलिए सभी लोग वो खुशियाँ मनाते हैं। तो ये वर्णन बहुत लंबा है इसमें, लेकिन इसमें भी कुछ संदेह होता है, इसमें भी कुछ संदेह होता है। ये तो परिश्रम पर्व ये हो गया, हाँ, लेकिन जो बीच के 3 और आते हैं, 2 परिश्रम पर्व और आते हैं, वहाँ पर तो ऐसा का वर्णन आया नहीं। लेकिन ठीक है, परिपढ़ने चली आ रही है, हाँ वो ठीक है, इसमें अपन को संदेह नहीं करना, कोई हिना की वाणी है। तो आज उत्तम क्षमा धर्म, हमें क्षमा करना है। क्षमा किसको करना है? केवल अपने आप को क्षमा करना है? किसको करना क्षमा? अपने आप को नहीं। क्षमा 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, जितने जीव है पृथ्वी पर सबसे हमें क्षमा भाव धारण करना है, क्योंकि जीवों की विराधना तो प्रतिक्षण होती रहती है, प्रतिक्षण जीवों की विराधना होती रहती है। हमें हर क्षण हर पल क्षमा भाव को धारण करना है, और क्षमा भाव तभी व्यक्ति धारण कर सकता है कि जब अंतरंग में क्रोध के परिणाम निर्भर हो जाएंगे। क्रोध के परिणाम नहीं रहेंगे तो क्षमा भाव अपने आप ही जागृत हो जाएगा। कहा गया है, वाका दुर्जन क्या करे, क्षमा हाथ तलवार। वाका दुर्जन क्या करे, क्षमा हाथ तलवार। बिना तिना की भूमि पर आगे बुझे लगी बात। बिना तिना की भूमि पर आगे बुझे लगी बात। कहा गया, वाका दुर्जन क्या करे, क्षमा हाथ तलवार। यानी दुष्ट पुरुष उस इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है जिसके पास में क्षमा रूपी तलवार है, क्षमा रूपी खड़ग है, उसका कोई इंसान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए कहा है, वाका दुर्जन क्या करे, क्षमा हाथ तलवार। बिना दिना की भूमि पर आगे बुझे लगी बात। एक भूमि है, जमीन है, उस जमीन पर बिल्कुल घास का तिनका भी नहीं है, घास का तिनका नहीं है, और उस भूमि पर कितनी भी दिया सलाई जला के डाल दीजिए, क्या आग लगेगी? क्या लगेगी? आग नहीं लगेगी। इसी प्रकार जिसके पास में क्षमा की तलवार है
क्षमा रूपी खड़ग है, उसके पास में जो दुष्ट इंसान होता है वो कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए हमें सर्वप्रथम जो क्रोध रूपी मेघ उमड़ रहे हैं, जो हमारे अंतरंग में क्रोध रूपी मेघ उमड़ रहे हैं, उन मेघों को शांत करने के लिए क्षमा रूपी सूरज का उदय करना आवश्यक है। क्षमा रूपी सूरज अगर उदय हो जाए तो ये क्रोध रूपी मेघ है वो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। इसलिए हमें आज क्षमा धर्म, तो हमें क्रोध मान या क्रम बताया गया है। क्रोध के भाव में कौन से धर्म की उत्पत्ति होती है? बोलो। क्रोध के अभाव में कौन से धर्म की उत्पत्ति होती है? क्षमा धर्म की उत्पत्ति होती है। और मान के अभाव में बोलो ना, टाइम बहुत हो गया लगता है आपको, आपको पूजा पाठ बाकी है, मुझे ऐसा लग रहा है सुनने का मन नहीं कर रहा है। अब जवाब नहीं दे रहे हो। मानव धर्म में उत्पत्ति होती है और माया के भाव में आर्य, और लोभ के भाव में शोक धर्म की उत्पत्ति। क्रम बताया गया है, ये क्रम बताया गया है हमारा। तो उत्तम क्षमा धर्म, तो आज हमें क्या करना है? इसका क्या करना है? बोलो बोलो, आज इसका क्या करना है? आज ही करना है ना? बोलो, मैं आपसे कहलाना चाहता हूँ, मैं आपसे बुलवाना चाहता हूँ। कब करना है? आज ही करना है ना? ये धर्म तो आपको सिखाने के लिए आया है, ये धर्म तो आपको सिखाने के लिए आया है। केवल आज ही त्याग नहीं करना है, हमेशा हमेशा के लिए इस क्रोध का त्याग करना है। क्योंकि क्रोध एक चांडाल के समान बताया गया है। क्रोध तो एक चांडाल के समान बताया गया है। एक क्रोध तो इतना भयंकर है, क्रोध भयंकर है बुरा, समझो इसको आप। क्रोध भयंकर है बुरा, समझो इसको आप। मिनटों में जट मारता, गिने न मारवा। इसको क्रोध आ जाता है तो क्रोध से इंसान की सोचने की शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। क्रोध आता है इंसान के विचार पट्ट, जितने विचार धारणा है, सोचने की शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाती है। अब पता नहीं वो क्रोध के कारण क्या कर बैठेगा, कुछ पता नहीं लगता है। ये क्रोध तो भयंकर है, क्योंकि चांडाल की उपमा इस क्रोध को दी गई है। ये क्रोध भी कितने प्रकार का बताया गया है? बताओ, 4 प्रकार का। कौन कौन सा है तो बताएगा? अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, बोलो आगे, प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध और संचलन क्रोध। इसी प्रकार मान माया सब में लगता है ये। तो अनंतानुबंधी क्रोध, इसका काल अनंत संसार बताया गया है। अनंतानुबंधी क्रोध जिस जीव के होता है उसका संसार परिभ्रमण कभी नहीं छूट सकता, उसका अनंत काल इसका बताया गया है। अनंतानुबंधी क्रोध और अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, इनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो होता है, लेकिन सम्यक चारित्र पूर्ण नहीं होता है, बीज रूप में होता है। बीज रूप में सम्यक चारित्र होता है और इसका काल बताया गया है 6 महीना। ये इसका काल 6 महीना बताया गया है। यह जीव के एक देश चारित्र का घात करता है। कौन सा? अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध जीव के एक देश चारित्र का घात करता है। अर्थात अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय होगा तो इंसान के भाव होते हुए भी कितना भी अच्छे व्रतों का पालन कर रहा है, लेकिन उसको
व्रती नहीं बनने देता है, अर्थात प्रतिमाधारी नहीं बनने देता है। पूरा अच्छा पालन कर रहा है लेकिन वो प्रतिमा नहीं ले सकता है। जिस जीव के अप्रत्यक्ष कषाय का उदय होता है वो चाहते हुए भी व्रती नहीं बन सकता है। अगर व्रती बन भी जाएगा इस कषाय के उदय से उसका व्रत है वो टूट जाएगा। इसलिए कहा है कि एक देश चारित्र का घात करने वाली कषाय है वो कौन सी है? अप्रत्याख्यान कषाय और संलग्न कषाय। इसका उदय बताया गया है 15 दिन। अप्रत्याख्यान का कितना है? 6 महीना और ये प्रत्याख्यान कषाय उदय है 15 दिन। ये सर्व देश को घातने वाली कषाय है। अर्थात इस कषाय का उदय होता है तो जीव व्रती तो बन जाएगा, व्रती तो बन जाएगा लेकिन उसको महाव्रती बनने से रोकेगा। समझ गए ना? व्रती तो बन जाएगा लेकिन संगत का ये प्रत्याख्यान कषाय का उदय है तो महाव्रती बनने से रोकेगा। पूरे प्रतिमाधारी में अच्छा पालन कर रहा है, प्रतिमाधारी है, पूरा मुनिवत क्रिया पालन कर रहा है, साधु के समान क्रिया पालन कर रहा है लेकिन वो साधु नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसके कौन सी कषाय उदय चल रहा है अभी? प्रत्याख्यान कषाय का उदय, अर्थात इस सर्व देश को घात करने वाली कषाय बताई गई है। इसका उदय 15 दिन का बताया गया है। और संलग्न कषाय मार्ग इसका उदय बताया गया है। यह संलग्न कषाय है वो जीव को श्रेणी आरोहण नहीं करने देती है। मुनि तो बन गया, महामुनि बन गया लेकिन वो जिस स्थान पर है वहां से इसको ऊपर उठाने में वो कषाय वो रोकती है तो उसको आगे नहीं बढ़ने देती है। इस प्रकार इन कषायों का क्रम बताया गया है। अनंतानंदी, अप्रत्याख्यानावली, प्रत्याख्यानावली और संलग्न कषाय। तो जो अनंतानंद कषाय इसके वजह से जीव का संसार अनंत होता है और अप्रत्याख्यान कषाय इसके वजह से जीव व्रती नहीं बन पाता है और प्रत्याख्यानावली कषाय की वजह से जीव महाव्रती नहीं बन पाता है। और संलग्न कषाय का उदय होता है तो जीव है वो महाव्रती बन जाता है लेकिन ऊपर की ओर नहीं उठ पाता है। और अनंतानंदी कषाय तो किसके समान बताई गई है? पत्थर की लकीर के समान। सुना होगा अनंतानंदी कषाय किसके समान है? पत्थर की लकीर के समान है। और अप्रत्याख्यान कषाय वो मिट्टी की रेखा के समान, मिट्टी की रेखा। और प्रत्याख्यानावली किसके समान? बालू की रेखा के समान। और संलग्न कषाय है वो जल की रेखा के समान। आपने समझ लिया होगा कि पत्थर पे जैसी रेखा खींच जाए तो पत्थर टूट जाएगा लेकिन रेखा समाप्त नहीं होगी। और मिट्टी की रेखा समाप्त हो सकती है और बालू की रेखा और जल्दी समाप्त होती है और पानी की रेखा तो खींचने के पहले ही समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार ये क्रोध है, इस क्रोध को हमें जीतना है और क्रोध नहीं करना है। केवल आज का दिन नहीं, हमेशा कहिए अपन को क्रोध नहीं करना है। और क्रोध कहाँ पर नहीं करना है, क्रोध कहाँ पर नहीं करना है वो भी एक बड़ा विषय है। क्रोध कहाँ करते हो? घर में करते हो ना? नहीं करते हो? दुकान में करते हो? ऑफिस में करते हो क्या? या तो ना बोले हाँ बोलो, करते हो नहीं करते हो? करते हो ना? घर में करते हो, बच्चों पे करते हो, हाँ, बहू पे करते हो, करते हो। और बहू सास में करती है, हाँ, जैसा जैसा समय। और मंदिर में कौन करते हो नहीं करते हो? ये भाई साहब मंदिर में ज्यादा करते हैं, कहीं करे लेकिन मंदिर में ज्यादा करते हैं। तो नहीं, हमें क्रोध नहीं करना है और मंदिर में तो विशेष रूप से नहीं करना है। मंदिर में तो विशेष रूप से नहीं करना है। न जाने पता नहीं कब आयु का बंद हो जाए और कब
छोटी गति का गति में जाना पड़ेगा, कुछ कह नहीं सकते तो उसे बहुत लंबा है, कैसे जाऊँ अभी, क्योंकि ये आयु बंद ऐसा है, एक बार आयु का बंद कर लिया वो आयु का बंद को छूटने वाला नहीं है। अगर आपने मंदिर बैठकर क्लोज लिया और उसी समय आपके जीवन का तीसरा हिस्सा बन रहा है और आयु का बंद हो गया, तो उस आयु में आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे राजा श्रेणी का उदाहरण देते हैं कि जब यशोधन विराज के गले में सांप डाला, यशोधन विराज के गले में सर्प डाला, तो उस समय उसके कैसे परिणाम थे। उसके जीवन का त्रिभाग बन रहा था और सर्प डालने से उस समय उन्होंने नरक आयु का बंद कर लिया और उस समय उनको नरक आयु का बंद कर लिया। लेकिन चैला के समझाने पर पश्चाताप किया तो 7वें नरक की आयु का बंद किया। लेकिन पश्चाताप करने पर केवल 84,000 वर्ष उनकी आयु रह गई। लेकिन आयु जो बांधी, नरक की आयु बांधी, वो आयु का परिवर्तन नहीं हुआ, आयु कम तो हो गई लेकिन जाना तो नरक में पड़ा ही। इसलिए हमें मंदिर में बैठने भी क्रोध नहीं करना है, क्योंकि जीवन के त्रिभाग में आयु का बंध होता है। पता नहीं अपनी आयु कितनी आयु कौन लेकर आया है, किसी को पता है क्या? कौन कितनी आयु लेकर आया है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। और जीवन का त्रिभाग कब बन रहा है? मान लो कोई 90 साल की आयु लेकर आया हुआ है, ठीक है ना, और उसके 60 साल निकल गए और 61वां साल मान लो प्रारंभ समय है, उसी समय हमारे खोटे परिणाम बन रहे हैं। बताएं आपको, मान लो आपका तीसरा भाग कब बन रहा है और उसी समय मान लो आपके छोटे परिणाम बन रहे हैं और आयु का बंद हो गया, तो उस आयु में आपको जाना ही पड़ेगा। ग्रंथ में उदाहरण आया है, बता तुम्हारा बड़ा उदाहरण। जैसे किसी जीव की आयु 6561 वर्ष की है। देखिए त्रिभाग कैसे बनता है, समझा आपको, जीवन का त्रिभाग कैसे बनता है। किसी जीव की आयु 6561 वर्ष की है। अब उस जीव के जीवन काल के 2 भाग बीत जाएंगे और उसका तीसरा भाग बचेगा, उसमें आयु का बंद होगा। तो 6561 वर्ष के अपन 3 भाग करते हैं तो 2187 बैठेगा एक भाग। कितने? 2187। इसके 2 हिस्से अपन को जोड़ने हैं और एक हिस्सा बचेगा। 2 हिस्सा जोड़ने पर बैठ जाएंगे 4300 और बैठे 4337 और वो 2 हिस्से चले जाएंगे इस बार में, उसके बचेंगे 2187 वर्ष। फिर इसके 3 हिस्से करो तो 243 वर्ष। कितने? ये 729 वर्ष, 729 729, फिर 729 जोड़ लीजिए, फिर इस जीव के 729 वर्ष बचेंगे। फिर इसके 3 भाग करेंगे तो 243 243 243, फिर इसके 3 भाग करेंगे तो कितना आएंगे? 81 81 81, फिर 3 भाग करेंगे 27 27 27, फिर 3 भाग करेंगे कितना आएंगे? 9 9 9, फिर 3 भाग करेंगे कितना आएंगे? 3 3 3। ये बहुत गहरा है। इस प्रकार की जीव को 8 बार मौका मिलता है। कितना? 8 बार मौका मिलता है। तो हमें पता नहीं कि हमारा जीवन काल कितना समय लेकर के आए हैं और हमारे आयु का तीसरा भाग कब बन रहा है। इसलिए अपन को हर समय हर घड़ी अच्छे परिणाम अच्छे भाव करना है। हमें क्रोध नहीं करना है कभी भी। क्रोध करने से पता नहीं कब परिणाम हमारा आयु का बंद हो जाए। इसलिए क्षमा भाव को धारण करना है, क्योंकि जब भी यह क्रोध आता है, ये क्रोध आता है तो सबसे पहले क्रोध कहाँ पर आएगा? कहाँ पर आता है? सिर में आता है तो चेहरा बिगड़ जाता है। सुना ना आपने? चेहरा बिगड़ जाता है और वहां से क्रोध उतरता है तो कहाँ पर आता है? नहीं पहलवान, आँख में आता है। आँख में
आंखें लाल हो जाती है, होती है कि होती है? आंखें लाल हो जाती है। फिर वहां से क्रोध नीचे आता है, कहाँ आएगा? अरे यहाँ तो बाद में आएगा, नाक पे आएगा, नाक पर नाक टेढ़ी हो जाती है, क्रोध आता है ना, तो नाक टेढ़ी हो जाती है। फिर वहां से उतरते कहाँ आएगा मालूम है? मुंह में आएगा, फिर बकने लगेगा, जो कुछ मन में आए वो बोलने लग जाएगा। हाँ, मुंह में आता है। वहां से भी फिर क्रोध कहाँ पर आता है? आएगा, फिर कहेगा ऐसे, आ जाओ मैदान में, फिर यहाँ पर आएगा, फिर क्रोध यहाँ आएगा। इसके बाद कहाँ जाएगा क्रोध? पैर में बाद में जाएगा, पैर में तो बाद में जाएगा। इसके पहले एक जंक्शन स्टेशन है, क्रम से उतरता है क्रोध, क्रम से उतरता है। यहाँ से आँख में, आँख से नाक में, नाक से मुँह में, और मुँह के बाद में भुजाओं में आएगा। इसके बाद क्रोध जाएगा पेट में, पेट में, यहाँ हृदय से होता हुआ पेट में जाएगा। जब क्रोध पेट में जाता है उस समय उस क्रोध को क्या करना है? पचा लेना है। पेट में जाते ही इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि एक पेट तो एक ऐसा स्थान है, आप कितना भोजन सामग्री पचा लेते हो ना, कितना गरिष्ठ भोजन आप पचा लेते हो। कल खाया लड्डू बाटी, पचाया नहीं पचाया? हाँ, कितना गरिष्ठ भोजन आप पचा लेते हो। इस क्रोध को क्यों नहीं पचा सकते हो भाई? क्या बात है? जिस प्रकार भोजन पचाने की क्षमता है, इसी प्रकार जब क्रोध उतरते पेट में आ जाए, इस क्रोध को वहीं पर पचा दीजिए, इसको आगे मत बढ़ने दीजिए। अगर वहां पर पचा लिया तो आगे मामला और नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्रोध वहां पर भी अगर नहीं पचा पाए, ये क्रोध कहाँ पर आता है? पैरों में आ जाता है। और जब क्रोध पैरों में आ जाता है तो दौड़ लगाना शुरू कर देता है, पता नहीं कहाँ पर दौड़ लगाता है। इसके लिए एक कथानक आता है, आराधना कथा कोश में तुंगारी का कथा लगाता है। समझो, तुंगारी एक राजा की पुत्री थी। तुंगारी, मैं कथा नहीं सुना रहा हूँ, मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। उसने क्रोध के कारण कितना कष्ट पाया, उसने क्रोध के कारण कितना दुख पाया, न जाने किस के हाथ में लग गई और कितना कष्ट पाया उसने। इसकी पूरी कथा आराधना कथा कोश में है, आप लोग पढ़ना। हो सकता है रात में प्रवचन होगा तो दीदी लोग बता भी सकते हैं इसका विषय। बहुत कष्ट पाया उस तुंगारी ने, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना क्रोध करेगा इतना इंसान कष्ट पाएगा, और समता भाव को धारण करने करेगा इतना ही व्यक्ति वो सुख को प्राप्त करेगा। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना है, हमें समता भाव को धारण करना है। और आज के प्रवचन में विशेष मैंने बताया कि हमें क्रोध विशेष रूप से कहाँ पर नहीं करना है, विशेष रूप से बता रहा हूँ मैं। हम जहाँ ज्यादा करते हैं मंदिर में, क्या घर में तो होता ही है, हाँ वो तो आप नहीं छोड़ सकते, छुटपुट कभी हो जाता है, हाँ छोड़ तो अच्छी बात है, घर में, दुकान में, व्यापार में होता है। लेकिन मंदिर में क्या बात है? मंदिर में क्या लेन देन करनी है आपको? तो यहाँ पर विशेष क्रोध करने को नहीं, मंदिर में अपन को क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध करने से अपने खोटे कर्मों का असर होगा। कहते हैं ना, प्रभु के पुजारी हमने पूजन को करते देखे, प्रभु के पुजारी हमने पूजन को करते देखे। कभी कभी तो हमने मंदिर में लड़ते देखे, कभी कभी तो हमने मंदिर में लड़ते देखे। मंदिर में क्या करते देखे? लड़ते देखे। क्यों लड़ते देखे? क्यों लड़े? गुस्सा आ गया इसलिए, गुस्सा नहीं किया हमारा क्रोध है वो शांत हो जाएगा। मेरे आने से पहले किया नवन कैसे। क्रोध क्यों आएगा? क्रोध आने का कारण बता रहा हूँ। क्रोध आएगा क्यों आएगा? मेरे आने से पहले किया नवन कैसे। बोलो, मेरे आने से पहले किया नवन कैसे, गुस्से में किया नवन
प्रभु जी पे जैसे जैसे गुस्से में किया नमन, प्रभु जी पे जैसे जैसे अहम के कारण हमने मंदिर में लड़ते देखे, अहम के कारण हमने मंदिर में लड़ते देखे, प्रभु के पुजारी हमने पूजन को करते देखे, कभी कभी तो हमने मंदिर में लड़ते। पूजन की थाली आई चौकी पे देखो भाई, बोलो कौन सी थाली? पूजन की, भोजन की नहीं, पूजन की। हाँ, किसी ने थोड़ी चढ़ाई, क्या किसी ने थोड़ी चढ़ाई, किसी ने ज्यादा चढ़ाई, बोलो किसी ने थोड़ी चढ़ाई, किसी ने ज्यादा चढ़ाई, थाली पूजन के कारण मंदिर में लड़ते देखे, थाली पूजन के कारण मंदिर में लड़ते देखे, प्रभु के पुजारी अपने पूजन को करते देखे, किसी को मिले कुर्सी, किसी को मिले नाई, जानता कुर्सी, कुर्सी जानता कुर्सी, कुर्सी जानता कुर्सी, किसी को मिले कुर्सी, किसी को मिले नाई, कोई जीतेगा भाई, कोई हारेगा भाई, कोई जीतेगा भाई, कोई हारेगा भाई, कुर्सी के कारण हमने मंदिर में लड़ते देखे, कुर्सी के कारण हमने मंदिर में लड़ते देखे, प्रभु के पुजारी हमने पूजन को करते देखे, कभी कभी तो हमने मंदिर में लड़ते देखे। ये आगे सुनना है, थोड़ा आगे सुना लो आगे। मंदिर में बोली लगाई, भैया ये थोड़ा कम हल्का रखो, शब्द कानों पढ़ने चाहिए, नहीं तो इसमें निकल जाए, तो बजाओ हल्का हल्का सा। किसी को मंदिर में बोली लगाई, देने की बारी आई, बोलेगा बोली, मंदिर में बोली लगाए, देने की बारी आई, दिया ना पैसा उसने, सबने मीटिंग बुलाई, दिया ना पैसा उसने, सबने मीटिंग बुलाई, पैसा देने के कारण मंदिर में, बोलो लड़ने लगे, पैसा देने के कारण मंदिर में लड़ते लगे, प्रभु के पुजारी हमने पूजन को करते देखे, कभी कभी तो हमने मंदिर में लड़ते देखे, कभी कभी तो हमने मंदिर में लड़ते देखे। चौका अब कौन लगावे, गुरुवर जी नगरी में आए, चौका अब कौन लगावे, गुरुवर जी नगरी में आए, चौका अब कौन लगावे, गुरुवर जी नगरी में आए, बोलो आप लगा रहे हो, आप चिंता न करो, आप लगा रहे हो, चौका अब कौन लगावे, गुरुवर जी नगरी में आए, चिंता पे चिंता सतावे, मुश्किल से चौका लगावे, चिंता पे चिंता सतावे, मुश्किल से चौका लगावे, चूल्हे चौके के कारण मंदिर में लड़ते देखे, चूल्हे चौके के कारण मंदिर में लड़ते देखे, प्रभु के पुजारी हमने पूजन को करते देखे, कभी कभी तो हमने मंदिर में लड़ते देखे, बंधों का जोर भारी, फैली है ये बीमारी, बंधों का जोर भारी, फैली है ये बीमारी, कौन सी बीमारी फैली है, कौन सी बीमारी फैली है, बंधवाई की बीमारी फैली हुई है, और इसका जोर बहुत बड़ा है, और इस बीमारी का इलाज करने के लिए भगवान महावीर भी आ जाए तो बीमारी अभी नहीं मिटा सकते हैं। बंधों का जोर भारी, फैली है ये बीमारी, बंधों का जोर भारी, फैली है ये बीमारी, बंधों के कारण हमने मंदिर में लड़ते देखे,
के कारण हमने प्रभु के पुजारी हमने पूजन को करते कभी कभी तो हमें करते। तो हमें इस प्रकार का काम नहीं करना है, हमें मंदिर में गुस्सा नहीं करना है। आज से सबको संकल्प करना है कि आज हमें उत्तम क्षमा धर्म का पालन करना है। तो क्षमा धर्म का पालन करने के लिए सबसे पहले मन को क्रोध को जीतना होगा। क्रोध को जीत लिया तो समझो आपका क्षमा धर्म उत्कृष्ट हो जाएगा, क्षमा धर्म का पालन हो जाएगा। क्योंकि हमें क्रोध का विजय पानी है, क्योंकि क्रोध भयंकर है, क्रोध भयंकर है बुरा। समझो इसको आप विंडो वेज मारता गिने ना माँ अरुआ। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया। देखो हाँ अभी आधा घंटा हुआ है ना। अब तत्वसूत्र है थोड़ा सा पहला अध्याय। क्योंकि 10 दिन तत्वार्थ सूत्र पढ़ना अनिवार्य है। अगर आपने तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा तो आपका 10 दिन मनाना अधूरा है। वैसे तत्वार्थ का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, अगर आता है अच्छी बात है, लेकिन कम से कम प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो भदैया है भदैया। हाँ 10 दिन मंदिर आते हैं तो कम से कम 10 दिन तो तत्वासूत्र का पाठ हो जाए तो अच्छी बात है। तो चलो अगर आपके पास हो तत्वासूत्र तो पहला अध्याय खोल लें, पहले इसको एक एक सूत्र पढ़ते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे, ठीक है ना। एक ही अध्याय करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। शॉर्ट में बताने के ज़्यादा मीटिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और किताब हो तो निकाल लीजिएगा। किताब देखिए बातें मत करिए, पहला तो हो तो पहला अध्याय निकाल लीजिए। अभी मोबाइल के पास है, मोबाइल में है मोक्षी मार्गस्य नेतारं वेदारं सर्वभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्वल्लभे त्रैकालज्ञविशेषकालिशा पाञ्चालजास्तिकाव्रतमते गतिगञ्चालिक्रिया इत्यतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमध्ये प्रज्ञविषये प्रत्येति श्रद्धातिजमधिमानस्य सृष्टि सिद्धे जय प्रसिद्धे चौव्यर्णपल्पन्ते भन्ते तारणदेवोच्च आरणकमतो उज्जवणं निवणतरुणजनेन्द्रणं संकरणाचरितं प्रमाणबलिया। चलिए सम्यक दर्शन ज्ञान प्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये क्या है? मोक्ष मार्ग। लेकिन आचार्य भगवान ने कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूर्णता, सम्यक चारित्र की अपूर्णता का नाम मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अपूर्णता का नाम मोक्ष मार्ग है। अपूर्णता का नाम मोक्ष है। समझ गए ना? पहले प्रकार से क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, रत्न से पूर्ण हो जाएगा तो जीव तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा ना। और जब पूर्ण नहीं हुआ है तो मोक्ष के मार्ग में वो जीव है वो लग चुका है। अभी अपन सभी कौन से मार्ग में लगे हुए हैं? मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। मोक्ष हुआ तो नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अपूर्णता का नाम मोक्ष मार्ग है, अपूर्णता का नाम मोक्ष है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है।
तत्व तन्निसर्गा अधिक समाता। और उस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कितने प्रकार से होती है? निसर्ग और अधिगमन। निसर्ग और अधिगमन। निसर्ग कहते हैं कि पूर्व भव के संस्कारवश सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, उसे कहते हैं निसर्ग। और अधिगमन जो फल के उद्देश्य से, जैसे किसी को वैराग्य हो रहा है, सुन लो, जैसे किसी को वैराग्य हो रहा है तो किसी को तो बाहर साधन मिल जाता है, नगर में गुरु आते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं, हाँ, और किसी को अपने आप भी कोई नहीं है और अपने आप वैराग्य किसको हो जाता है। एक है निसर्ग और एक है अधिगमन। जो अपने आप होता है वो है निसर्ग, और जो किसी के उद्देश्य से प्राप्त हो रहा है वो है अधिगमन। जैसे अभी यहाँ पर कोई बैठे हैं, अभी 10 उपवास 25 उपवास वाले हैं, 16 उपवास वाले हैं, 10 उपवास वाले हैं, हाँ, और 5 वाले 3 वाले हुए। तो कोई तो किसी के कहने पर कर रहा है, कोई किसी के कहने पर कर रहा है, और कोई अपने आप अंतर के भाव हो गए, किसने कहीं नहीं कहा है, अपने आप कर रहा है। तो जो अपने आप कर रहा है वो किसका आएगा? अपना भाव है, दूसरा कहीं। और कोई किसी ने कह दिया और कर रहा है फल के उद्देश्य से, हाँ। और अगर कोई किसी को रोक रहा तो रोका तो बोलो क्या होगा? उपवास तो कर रहा है और उसका क्या करना, हमें उत्साह बढ़ाना है। जो कर रहा है का उत्साह बढ़ाना है कि उत्साह घटाना है? देखिए कल होने वाले पता नहीं पड़ रहा है कि बहुत से जीव ऐसे होते हैं, कोई कहना हम एक उपवास भी नहीं कर पाते। बहुत लोग होते हैं कि जीवन में एक उपवास तो किसी ने किया नहीं है, तो करने की शक्ति नहीं है, हाँ। और बहुत से जीव होते हैं करते रहते हैं। ये क्या है, हम अगर किसी को अंतराय करना पाते हैं, अपन किसी को अंतराय बीच में रुकावट डालते हैं, तो कर्म तो किसी को छोड़ेगा नहीं, वो अपने मुद्दों में आता है। हमने किसी के मनोबल को तोड़ दिया, हमने किसी के मनोबल को तोड़ दिया, कोई करना चाहता नहीं पर उसके मनोबल को तोड़ दिया, तो तोड़ने से अपने भी कर्म का असर होगा, फिर हमारी शक्तियाँ वो भी घट जाएगी, और वही कर्म का जो कर्म हमने बांधा है वही कर्म अपने भी उदय में आता है। इसलिए हमको मनोबल को बढ़ाना है, किसी के मनोबल को तोड़ना नहीं। हम अगर नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहा है कि अनुमोदना भी कर लेगा, कार्य और अनुमोदना करने पर भी बहुत बड़ा पुण्य हो। उदाहरण पढ़ते हो ना, भगवान आयुर्नाथ का जीव जब उस पर्याय में था, भक्त के पर्याय में, और मुनिराज को हाथ डाल दे रहा था, तो 4 जीव थे ना, कौन कौन थे? सिंह, शुकर, नेवला, सांप वगैरह 4 जीव। उन्होंने अनुमोदना की थी कि हम भी अगर मनुष्य होते हम भी हाथ डाल देते, लेकिन उन्होंने जो अनुमोदना की कि उत्तम गति को प्राप्त हो, आप लोगों को भी जो उपवास कर रहे हैं सबका अनुमोदना करनी है और उनके मनोबल को बढ़ाना है, किसी के मनोबल को तोड़ना नहीं है, तो बढ़ाना है। चलिए, तो निसर्ग अधिगमन। अब तत्वों के नाम 14 सूत्र है। जीवा जीवा श्रवण वन संवरण निद्रा मोक्षास तत्वम। इस 7 तत्वों के नाम बताए गए हैं, जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवरण, निद्रा, मोक्ष। अब इनकी परिभाषा विस्तार, इसका विस्तार आप यहाँ पे शॉर्ट ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, टाइम बहुत हो जाएगा। इसका विस्तार आप तत्व सूत्र में खोल के पढ़ लीजिए, ठीक है ना। 7 तत्व होते हैं, ठीक है ना। अब नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, न्यास। इन 7 तत्वों को किस प्रकार से जानना? 7 तत्वों को नाम निक्षेप दे, नाम, स्थापना, द्रव्य और द्रव्य भाव,
ये 4 प्रकार के निक्षेप बताए गए। इनसे इसको जानना, नाम स्थापना, नाम स्थापना, द्रव्य नाम स्थापना और द्रव्य भाव, ये 4 प्रकार से इसको जानना। नाम, जैसे किसी का नाम रख लिया अपन, किसी का नाम रख लिया, वैसे वो है नहीं। नाम स्थापना मतलब किसी का नाम रख लिया, क्या रख लिया? महावीर। किसी का नाम रख लिया महावीर, लेकिन उसका काम महावीर जैसा नहीं है, नाम रख लिया महावीर। किसी का नाम रख लिया मिठालाल, क्या रख लिया? मिठालाल, लेकिन वो कड़वेला है, बोलते कड़वा है, तो नाम रख लिया मिठालाल, बोलते कड़वा है। लेकिन ये लोग कबाड़ चलाने के लिए हम नाम रख लेते हैं। तो जब नाम रखने से काम नहीं होता है, जैसा नाम है वैसा अपन को काम भी करना चाहिए। किसी का नाम है शांति प्रसाद, किसी का नाम क्या है? शांति प्रसाद। एक घटना का था छोटा सा, कि शॉर्ट बता रहा हूँ, शांति प्रसाद नाम है। अब शांति प्रसाद नाम है उनका, लेकिन अब उनकी दीक्षा हो गई। शांति प्रसाद क्या हो गई? दीक्षा हो गई, और दीक्षा हो गई। अब एक उनका भक्त गया, एक भक्त गया और वो पढ़ोसी था, वो परीक्षा के लिए गया, उनकी परीक्षा के लिए गया, शांति प्रसाद उनका नाम। तो जाकर पूछने लगा, महाराज जी आपका पूर्व नाम क्या था? आपका पहले का नाम क्या था? बता दिया, क्या नाम था? शांति प्रसाद। क्या नाम था? शांति प्रसाद। फिर वापस गया, तो फिर आया, फिर पूछा, मैं भूल गया क्या नाम था? शांति प्रसाद। फिर बोला, महाराज बोले शांति प्रसाद। और फिर गया और फिर आया, यानी कितनी बार? 5 साल बार वो आकर के पूछने लगा, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? वो शांति प्रसाद। यानी इतना धैर्य धारण किया महाराज ने, इतना धैर्य धारण के सबका भाव को धारण किया। आखिर में उनको गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आ गया तो वो उस भक्त पर बरस पड़े। अरे सुनता नहीं है क्या? शांति प्रसाद, शांति प्रसाद। तो वो भक्त को परीक्षा लेने के लिए आया था, तो वास्तव में जैसा नाम है वैसा है कि नहीं? तो वो बोलने लगा, हाँ अब समझ में आ गया कि वास्तव में शांति प्रसाद नाम नहीं होना चाहिए था, नाम होना चाहिए था ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद था, गुस्सा का त्याग नहीं किया, तो ज्वाला प्रसाद। इस प्रकार जैसा ये नाम स्थापना क्या है कि केवल द्रव्य क्षेत्र का भाव को देख करके हम नाम रख लेते हैं, स्थापना कर लेते हैं। ये नाम 4 प्रकार की स्थापना है। प्रमाण प्रमाण और नए से इसको जाना जाता है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान था। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान, इनके द्वारा इसको जाना जाता है। सत संख्या क्षेत्र रूपांतरण कालांतर भावार्थ बहुत वेश, यानी वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं। सत संख्या, इन 7 प्रकार से और वस्तु को पदार्थों को जाना जाता है। चलिए सूत्र 9, मति सुधावधि मन प्रेम केवलानी ज्ञानम, यानी कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रेम और केवल ज्ञान। ये ज्ञान 5 प्रकार का होता है। इसकी परिभाषा आप अपने आप में पढ़ लेना, ठीक है। सब प्रमाणिक, ये 5 ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है। आद्य परोक्षम, आदि के 2 ज्ञान है, वो परोक्ष ज्ञान है और प्रत्यक्ष मन्यत, बाकी ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान के दूसरे नाम, सूत्र नंबर 13, मति स्मृति संज्ञा चिंता को निबोधन, यानी मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध, ये सारे मति ज्ञान के दूसरे नाम बताए गए हैं। मति ज्ञान की उत्पत्ति के कारण का स्वरूप बताते हैं। मति ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है? तद इंद्रिय निमित्तम, वह मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है। कौन सा? ये मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है। संसार में जितने जीव है, संसार में जितने जीव है, हर जीव के मति और शुद्ध ज्ञान से रहित कोई जीव नहीं है। मति और शुद्ध ज्ञान से रहित कोई जीव नहीं है। हर जीव के मति और शुद्ध ज्ञान होता है। क्या लिखा है कि मति ज्ञान क्या बताया? 5 इंद्रिय
और मन की सहायता से मति ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि जिस जीव के मन नहीं है, 4 जीव तक तो असंगी होता, मन नहीं होता है ना, तो जिस जीव के मन नहीं होता है तो उसके मति ज्ञान कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस जीव के जितनी इंद्रिया होती है वो उसी के अनुसार उसका मति ज्ञान होगा। 1 इंद्रिय का, 2 इंद्रिय का, 3 इंद्रिय का, 4 इंद्रिय का, जिस जीव के जितनी इंद्रिया है उसके अनुसार उसका मति ज्ञान होगा। मति ज्ञान के भेद अव्रह हवाय धारणा, अव्रह यह आवाज और धारणा, अव्रह कुछ गया, अव्रह कहते हैं यहाँ से कुछ गया, यह अव्रह के कारण जो जाना उसे विशेष जानना, अवाय और उसको निर्णय कर लेना, और धारणा उसे जो जाना उसको भूलना नहीं। अब बहु इस 12 प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं, तो विशेष रूप से आप देखिएगा किताबों में अर्थस्य, अर्थस्य अवग्रह ज्ञान विषय व्यंजनास्य अवग्रह, न अवग्रह के 2 भेद है, एक व्यंजनावग्रह है और दूसरा अर्थावग्रह। न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, नेत्र और मन से वेदनाग्रह नहीं होता है। श्रुतम मति पूर्वक वैदिक द्वादश वेदम, मति पूर्वक होता है, कौन सा? शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक होता है। और इस मति ज्ञान इसके 12 और अनेक प्रकार के भेद बताए गए हैं। ये 11 होते हैं, 11 अंक 14 पूर्व आदि सारे भेद बताए गए, इसका वर्णन करेंगे ना पूरे उसी में निकल जाएंगे सारे सारे। बहुत लंबा है, तो शुद्ध ज्ञान तो बहुत लंबा है, बहुत सूक्ष्म, बहुत लंबा विषय, जितना इसको उतरते जाओ एक एक सूत्र में पूरा एक निकल जाएगा, इतना गहराई है। लेकिन इतना गहराई पर जाने का समय कहाँ पर बात है, इतना गहराई पर जाने का। चलिए आगे 21 नंबर अवधि ज्ञान का वर्णन बताते हैं। भव प्रत्यय देव नारकाणाम, भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देव और नारियों के होता है। क्षय निमित्त षड्विकल्प शेषाणाम, क्षय निमित्त अवधि ज्ञान अनुगामी अननुगामी वर्तमान हीयमान अवर्तित इस प्रकार 6 भेद वाला होता है। अनुगामी ये सारे इसके अंदर बताया गया था। अनुगामी कहते हैं जो जीव के साथ में चलता है, अनुगामी जो जीव के साथ में जाता है उसको कहते हैं अनुगामी। और अनुगामी जो जीव के साथ में नहीं जाता है उसे कहते हैं अनुगामी। आदि अनेक प्रकार के भेद बताए गए थे। चलिए मंत्र ज्ञान के भेद। ऋषि उर्पुलपति मन पड़े, ऋषिमति और उर्पुलपति 2 भेद बताए गए। ऋषिमति कहते हैं सरल, दूसरे के मन में इस सरल बात को जान लेता है, कौन सा? ऋषिमति। और उर्पुलपति आपके मन में कुटिल परिणाम होते हैं उसको भी वो जान लेता है। कुटिल और सरल जानते ही है, कुटिल सरल दोनों परिणामों को जान लेता है, वो विपुलपति ज्ञान होता है। विशुद्धि प्रतिपादाभ्याम तर्कीशेषा, यानी विशुद्धि आदि से जाने ऋषिमति की अपेक्षा विपुलमति में भावों की विशुद्धता अधिक होती है। ऋषिमति होता है तो होकर के छूट भी सकता है, ऋषिमति है ना वो ज्ञान होता है होके छूट सकता है, लेकिन विपुलमति जिस चीज को हो जाता है उसके बाद वो छूटता नहीं है। और वर्णन वगैरह बताए थे। चलिए अब अवधि ज्ञान और मन ज्ञान में विशेषता है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विश्वपति मन परिवर्तन, यानी विशुद्धि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मन ज्ञान में क्या भेद है? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी आदि, इसकी विशुद्धि अधिक है, इसके स्वामी अधिक है, आदि आदि वर्णन के में आता है। मति और शुद्ध ज्ञान का विषय। मति शुद्ध होने बंधो द्रव्य, मति और शुद्ध ज्ञान का विषय संबंध सब पर्याप्त रहित जीव की फुटकर आदि सब द्रव्यों में पाया जाता है। रूपी शोधय अवधि ज्ञान विषय संबंधी
रूपी द्रव्य को अर्थात अवधि ज्ञान समस्त रूपी पदार्थों को जानता है। रूपी मन प्रणय ज्ञान का विषय तदनंत भागे मन प्रणय सर्वावधि ज्ञान अवधि ज्ञान जितने द्रव्य को जानता है उसके अनंत भाग को मन प्रणय ज्ञान जानता है। यानी अवधि ज्ञान जितना जानता है, अवधि ज्ञान जितना जानता है उसके अनंत भाग को मन प्रणय ज्ञान जानता है। और रूपी पदार्थ, एक पदार्थ तो दो प्रकार के होते हैं, एक कौन से होते हैं रूपी और एक होते हैं अरूपी। जानते हो रूपी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? रूपी पदार्थ स्पर्श रस गंध हर्ष सब पाया जाता है उसको रूपी कहते हैं। और जिसको नहीं पाया जाता है वो अरूपी कहते हैं। वो अभिज्ञान रूपी पदार्थ को जानता है और अभिज्ञान जितना जानता है उसके अनंत के भाग को मन प्रणय ज्ञान जानता है। हाँ, सर्वद्रव्य प्रयास केवल से और केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय को एक साथ में जानता है वो केवल ज्ञान कहलाता है। समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय को एक साथ जानता है केवल ज्ञान। अब एक जीव के एक साथ में कितने ज्ञान हो सकते हैं? एकानी वाक्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। एक जीव के एक साथ में 4 ज्ञान हो सकते हैं। एक जीव के साथ में अधिक से अधिक 4 ज्ञान, एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा? केवल ज्ञान होगा। 2 होगा तो मति और शुद्ध ज्ञान होंगे। 3 होंगे तो मति शुद्ध अवधि अथवा मति शुद्ध और मन प्रणय। यदि 4 होंगे तो मति शुद्ध अवधि मन प्रणय। और एक साथ में 5 ज्ञान किसी जीव के नहीं हो सकते हैं। मति शुद्धावधि प्रश्न और 5 में से मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अति ज्ञान ये विपरीत भी हो सकते हैं। अर्थात कुमति कुशुद्ध और कुअवधि होते, बाकी ज्ञान पूर्ण होते हैं। सद सत्वर विशेषाद जो अपनी इच्छानुसार जैसा जैसा जानने के कारण सत्य और असत पदार्थों में विशेष न होने से मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही होता है। मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान होता है, जो कुमति कुशुद्ध और कुअवधि जो पागल पुरुष के समान जो मदमस्त हो जाए उसके समान उनका छोटा ज्ञान होता है। नैकम संग्रह व्यवहार विचित्र शब्द समग्र होता नया। ये नए के भेद बताए गए। नए कितने प्रकार के होते हैं? नैकम नए, नैकम संग्रह व्यवहार विचित्र शब्द समग्र और एवं भूत नए, इस 7 प्रकार का नए बताया गया है। यानी जब तक हम जैन धर्म में नए अगर नहीं लगाएंगे तो किसी प्रकार की विवक्षा नहीं बैठ पाएगी। क्योंकि ये जब तक हम नए को नहीं जानेंगे कि नए क्या कौन सा है क्या कहता है, इस प्रकार नहीं जानेंगे तब तक हम पूर्ण रूप से अपनी व्यवस्था नहीं बैठा पाएंगे और धर्म को समझ नहीं पाएंगे। इस प्रकार हो गया तत्वसूत्र पूरा। हाँ, ये तत्वसूत्र का पहले अध्याय का अपन ने वाचन किया और बहुत शॉर्ट में बताया क्योंकि समय बहुत कम है। 1 घंटा पूरा हो गया है क्योंकि 9 बजे शुरू किया था हमने, लगभग 9 में 10 मिनट कम था और शुरू किया था और बच गया पूरा 1 घंटा हो गया।